हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चंद्रा ट्यूटोरियल्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स एंड सिमिलर ट्रायंगल्स, यानी कि दो ट्रायंगल को कब हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं या फिर दो ट्रायंगल को कब हम एक दूसरे का सिमिलर बोल सकते हैं। इन बातों पर पढ़ेंगे और इनको कौन से टेस्ट को यूज करके विदाउट मेजरिंग टेस्ट को यूज करके कैसे हम कॉन्ग्रुएंट या फिर सिमिलर बता सकते हैं, इन सारी चीजों पर पढ़ेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, अगर दो ट्रायंगल्स है तो उनको कॉन्ग्रुएंट कहा जा सकता है जब उनका करस्पॉन्डिंग साइड का लेंथ सेम हो या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मेजरमेंट सेम हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइड्स के लेंथ के बेस पर देख लेते हैं कि कैसे कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। अगर समझ लो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इसके अंदर ए बी का मेजरमेंट 5 हो और पी क्यू का मेजरमेंट भी 5 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग यानी कि ए बी का करस्पॉन्डिंग होगा पी क्यू, फिर बी सी का करस्पॉन्डिंग होगा क्यू आर, फिर ए सी का करस्पॉन्डिंग कौन होगा? पी आर। इस तरह से ए बी का मेजरमेंट और पी क्यू का मेजरमेंट 5। फॉर एग्जाम्पल इसका बी सी का मेजरमेंट 10 है और तो क्यू आर का भी मेजरमेंट कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। और ए सी का मेजरमेंट अगर 8 है तो पी आर का मेजरमेंट भी 8 होना चाहिए। तो अगर ऐसी कंडीशन रहेगी दोनों ट्रायंगल के अंदर कि दोनों का साइड्स का लेंथ सेम है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये हो गए हम जो वैल्यूज रख रहे हैं, साइड्स के लेंथ का वैल्यू रख रहे हैं 5, 10, 8, उनको कंपेयर करके देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर लेंथ सेम है तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब आते हैं हम इनके एंगल के बेस पर। एंगल के बेस पर भी इनको कॉन्ग्रुएंट कहा जा सकता है, जैसे कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इसके अंदर देखते हैं अगर एंगल ए का मेजरमेंट और एंगल पी यानी कि एंगल ए का करस्पॉन्डिंग पी होगा, मेजरमेंट 30 है फॉर एग्जांपल, इसका 30, इसका भी 30, और फिर दूसरा बी का मेजरमेंट फॉर एग्जांपल यहाँ पर 80 है तो यहाँ पर क्यू का मेजरमेंट भी 80 होगा, क्यू का मेजरमेंट भी 80। उसके बाद सी का मेजरमेंट यहाँ पर 70, क्योंकि थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली 70 ही बचेगा और यहाँ पर भी 70 ही होना चाहिए। तो हम लोग बोल सकते हैं आर जो उसका रिस्पेक्टिव एंगल है सी का, वो हो जाएगा 70। तो बोल सकते हैं कि देयरफॉर क्योंकि तीनों का करस्पॉन्डिंग एंगल्स का वैल्यू सेम हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में जैसे कि हमने डेफिनेशन में भी देखा, सेम लेंथ या फिर सेम एंगल का मेजरमेंट, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब ये तो हो गया वैल्यू के बेस पे, लेंथ और एंगल के मेजरमेंट के बेस पे। तो अब हम आते हैं कि अगर हमको दो ट्रायंगल्स को प्रूफ करना है कि वो कॉन्ग्रुएंट है विदाउट मेजरिंग साइड्स एंड एंगल, तो हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं? जैसे कि यहाँ पर लिखा है विदाउट मेजरिंग साइड्स एंड एंगल्स। सो इसको हम टेस्ट को यूज करके, जो कॉन्ग्रुएंसी का टेस्ट है उसको यूज करके हम दो ट्रायंगल्स को क्या कर सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं। जैसे कि कुछ कॉन्ग्रुएंसी के टेस्ट है यहाँ पर, ट्रिपल एस टेस्ट, साइड साइड साइड, एस एस साइड एंगल साइड, ए एस ए एंगल साइड एंगल, डबल ए एस एंगल एंगल साइड, आर एच एस राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। इन टेस्ट को यूज करके भी हम विदाउट मेजरिंग एंगल एंड साइड प्रूफ कर सकते हैं। इसमें पहला है ट्रिपल एस टेस्ट, साइड 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 टेस्ट। तो इफ ऑल थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्विवेलेंट टू द करस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स ऑफ सेकंड ट्रायंगल, देन दोस टू ट्रायंगल्स विल बी सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। यानी कि अगर दो ट्रायंगल्स है, जैसे कि यहाँ पे है इन ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल पी आर क्यू। अब मैंने ए बी सी क्यों नहीं लिखा है यहाँ पर नाम? क्योंकि यहाँ पे करस्पॉन्डेंस कुछ इसी तरह से है, ए सी कॉन्ग्रुएंट है किसके? पी आर के, और फिर बी सी कॉन्ग्रुएंट है
आर क्यू के और ए बी कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू के। आप इसको समझ सकते हैं नेम में भी, ट्रायंगल के नेम में भी, जैसे कि यहाँ पर ए सी कॉन्ग्रुएंट है किसके नाम में देख सकते हैं, ए सी का करस्पॉन्डेंस पी आर है, और सी बी कॉन्ग्रुएंट है किसके, आर क्यू के, क्योंकि सी बी का करस्पॉन्डेंस नेम में देख सकते हैं, सी बी का करस्पॉन्डेंस आर क्यू है। फिर ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड है कौन, पी क्यू। अगर अब दोनों ट्रायंगल के अंदर 3 साइड कॉन्ग्रुएंट है तो ये जो दोनों ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल ए सी बी विल बिकम कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी आर क्यू। सो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि विदाउट बाय ट्रिपल एस टेस्ट, विदाउट मेजरिंग साइड्स और एंगल, हमने प्रूव कर दिया बाय यूजिंग ट्रिपल एस टेस्ट कि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। आते हैं नेक्स्ट वन पर, जैसे कि ट्रिप एस ए एस टेस्ट। अब इसके अंदर इफ एनी टू साइड्स एंड एंगल इंक्लूडेड बिटवीन द साइड्स ऑफ वन एंगल। अब इन शब्दों पर ध्यान देना है कि एंगल इंक्लूडेड बिटवीन द साइड्स, जैसे कि ये यहां पर देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, दोनों के अंदर देखते हैं तो ए बी कॉन्ग्रुएंट है किसके, पी क्यू के, ए बी का करस्पॉन्डेंस पी क्यू के। इसके बाद बीच में एंगल आना चाहिए, एंगल इंक्लूडेड बिटवीन द, एंगल इंक्लूडेड बिटवीन द साइड्स, दोनों जो साइड हैं उसके बीच में एंगल आना चाहिए, कहीं और एंगल नहीं आना चाहिए, अदरवाइज वो एसएएस टेस्ट नहीं होगा। यानी कि एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी। फिर इसके बाद साइड ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड पी आर। तो अब इस तरह की कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एस ए एस टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, या फिर अब सिर्फ एस ए एस टेस्ट भी लिखेंगे तो भी चलेगा। यानी कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर के बाय एस ए एस टेस्ट। इसमें आपको ध्यान देना है कि 2 साइड होंगे और एक एंगल होगा, लेकिन हमेशा एंगल दोनों साइड के बीच में आना चाहिए, तभी आप वहां पर एस ए एस टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट वन पर, ए एस ए एंगल साइड एंगल। ये भी कुछ अपना हमारा जो इसके पहले वाला था एस ए एस, उसी के अकॉर्डिंग है। इसमें 2 एंगल्स के बीच में साइड आना चाहिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है, 2 एंगल्स के बीच में साइड आना चाहिए, तभी हम वहां पर ए एस ए लगा सकते हैं, जिसके यहाँ पे लिखा है इफ एनी 2 एंगल्स एंड साइड इंक्लूडेड बिटवीन द एंगल्स, साइड इंक्लूडेड बिटवीन द एंगल्स, इसको हम बिटवीनेस प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इन बातों पर ध्यान देना है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल यहाँ पर समझ लो बी कॉन्ग्रुएंट है किसके, बी कॉन्ग्रुएंट है, जैसे कि कलर में भी देख सकते हैं, ये कलर और ये कलर सेम है, बी कॉन्ग्रुएंट है क्यू के, और फिर साइड बीच में आ रहा है, बी के बाद यहाँ पर ऐसे जाएंगे तो साइड आएगा, और यहाँ पे भी क्यू के बाद क्या आएगा, यहाँ पर साइड आ रहा है, ठीक है। यानी कि बी सी कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर, बी सी कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर। इसके बाद एंगल आ रहा है, एंगल सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर। यानी कि जब ऐसी कंडीशन हो कि 2 एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो और उनके बीच में कॉमन साइड होना चाहिए, जो बीच में जो साइड आएगी वो भी कॉन्ग्रुएंट हो, वो भी कॉन्ग्रुएंट हो, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय कौन सा टेस्ट हो जाएगा यहाँ पर, ए एस ए टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, बाय ए एस ए टेस्ट। आते हैं नेक्स्ट वन पर, नेक्स्ट वन है डबल ए एस, एंगल एंगल साइड टेस्ट।
इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। जो हमने अभी ASA और SAS देखा था, उसके अंदर इंक्लूडेडनेस जरूरी था, यानी कि बीच में एंगल या फिर साइड का आना कंपलसरी था, लेकिन यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, उसमें बीच में आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर दो ट्रायंगल के अंदर when two angles and non-included side of a triangle are equal to the corresponding angles and side of another triangle, जैसे कि यहाँ पर ये एग्जांपल ले सकते हैं ABC और PQR। तो इसके अंदर इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, सो पहले एंगल A कॉन्ग्रुएंट है एंगल P के, और एंगल C कॉन्ग्रुएंट है एंगल R के, और साइड कौन है BC, BC इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड QR, QR के कॉन्ग्रुएंट है। सो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों एंगल के बीच वाली साइड कौन है, AC है, और यहाँ पर PR है, तो वो साइड आप नहीं ले सकते हैं, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, ASA टेस्ट हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। सो हमें ध्यान देना है इस बात पर कि इंक्लूडेड साइड नहीं होना चाहिए, एक्सक्लूडेड होना चाहिए, बीच में साइड नहीं आनी चाहिए, उसके बाहर आनी चाहिए। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PQR by AAS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, या फिर बाय AAS टेस्ट। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, सिमिलर ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल्स को सिमिलर हम कब बोल सकते हैं, यदि इफ द टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव द करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, या फिर और दोनों में से कोई एक कंडीशन सैटिस्फाई होनी चाहिए, ऑल द करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। अब ये कैसे होगा, जैसे कि यहाँ पर जो डायग्राम दिया गया है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EGF, यहाँ पर मैं ऐसे क्यों लिया हूँ, क्योंकि ABC का करस्पॉन्डिंग EGF के साथ में है, ना कि EFG के साथ में। सो एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E, ट्रायंगल के नेम में डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा किसके करस्पॉन्डेंस है। सो एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू E, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू G, एंगल C is congruent to F. Therefore, triangle ABC is similar to triangle EGF. इस तरह से सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। और अगर हम साइड्स के बेस पर देखना है तो हम क्या कर सकते हैं कि दोनों जो ट्रायंगल है इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का लेंथ का रेशियो जो होगा वो सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EGF, इसके अंदर देखते हैं अगर AB का मेजरमेंट 5 है और यहाँ पर तो AB का करस्पॉन्डिंग कौन है EG, तो ये 10। इसके बाद BC का समझ लो 7 है, तो यहाँ पर GF का कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए, क्योंकि हमें इक्वल रेशियो लाना है इसलिए। और यहाँ पर AC का अगर समझ लो 6 है, तो यहाँ पर EF का कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। तो अब अगर हम देखते हैं कि AB अपॉन EG इज इक्वल्स टू BC अपॉन GF इज इक्वल्स टू AC अपॉन EF, सभी का रेशियो सेम आना चाहिए। जब निकाल कर हम देखते हैं वैल्यू, 5 अपॉन EG इज 10, BC यहाँ पर 7 और यहाँ पर EG कितना है, BC एंड GF, तो ये 14 है, GF 14 है। इसके बाद AC 6 है और यहाँ पर EF कितना है, 12 है। तो सभी को कैंसिल करते हैं तो कितना आएगा, 1/2 1/2 एंड 1/2। सो तीनों का रेशियो सेम आ गया, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल EGF। सो हमने जो दो कंडीशंस देखा कि या तो
उनका करस्पॉन्डिंग एंगल का मेजरमेंट सेम होना चाहिए या फिर उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होनी चाहिए। अभी जैसे हमने टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी देखा, वैसे टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी भी है। उसके अंदर कुछ हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स को देखेंगे और कुछ साइड्स का रेशियो देखेंगे, यानी कि दोनों जो कंडीशंस है उसको यूज करके हम यहाँ पर टेस्ट तैयार करेंगे। तो आते हैं पहला टेस्ट टू प्रूव टू ट्रायंगल सिमिलर। इसके अंदर है एसएएस टेस्ट, यानी कि अगर दो ट्रायंगल है उसके अंदर अगर दो साइड्स का रेशियो सेम है और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। जैसे कि इन ट्रायंगल एल एम एन एंड ट्रायंगल क्यू आर एस, तो इसके अंदर एल एम डिवाइड बाय क्यू आर होगा और कौन सा लेंथ दिया हुआ है एल एन, यहाँ पर एल एन का करस्पॉन्डेंस क्यू एस। तो इन दोनों का रेशियो हम देख लेते हैं 4/8 और यहाँ पर 3/6। तो दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा 1/2, यानी कि एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि दो साइड्स का रेशियो इक्वल है। अब एंगल देखते हैं हम, एंगल एल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू और दोनों का मेजरमेंट कितना है 80 है। देयरफॉर ट्रायंगल एल एम एन is similar to triangle QRS by SAS test of similarity। यानी कि इसमें हम जो दो कंडीशंस देखे थे वहां पर उसमें से दोनों को यूज करके टेस्ट बनाए हैं SAS टेस्ट। उस अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। आते हैं नेक्स्ट टेस्ट पर, ट्रिपल एस टेस्ट। इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि दोनों ट्रायंगल के अंदर अगर हमारा साइड्स का रेशियो सेम है, जैसे कि यहाँ पर ए बी सी एंड डी ई एफ, तो यहाँ पर ए बी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन ई एफ एंड ए सी अपॉन डी एफ, सभी का रेशियो हम चेक कर लेते हैं। ए बी 12, यहाँ पर डी ई 6 और यहाँ पर बी सी 16 और यहाँ पर ई एफ कितना है 8 और यहाँ पर ए सी 18 और डी एफ 9। तो यहाँ पर भी सभी का रेशियो कितना आएगा 2:1 आएगा। सो यानी कि सभी का रेशियो सेम है, यानी कि तीनों साइड्स का रेशियो सेम है। देयरफॉर ट्रायंगल ABC is similar to triangle DEF। सो नेक्स्ट है एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। इसके अंदर क्या होता है कि दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हम प्रूफ कर सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। जैसे कि यहाँ पर इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो एंगल A is congruent to angle P and angle B is congruent to angle Q. Therefore, triangle ABC is similar to triangle PQR. Next, angle test of similarity। इसके अंदर तीनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हम प्रूफ कर सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। जैसे कि यहाँ पर इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, एंगल A is congruent to angle D, angle B is congruent to angle E and angle C is congruent to angle F। Therefore, triangle ABC is similar to triangle DEF by triple A test of similarity। यानी कि इस तरह से हम दोनों ट्रायंगल को प्रूफ कर सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
ताकि आपको इस तरह के लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स कंटिन्यूसली मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।